हेलो लियो एंड माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टूवर्ड्स यू। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है 2026 में, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके राइट, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर आप अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। मैं थोड़ा कार्ड शफल कर लेती हूँ तब तक। आई होप आपने नाम ले लिया होगा, मैनिफेस्ट कर लिया होगा। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए ज़रूर लिमिट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आई एम अबेंडेंस, आई एम सक्सेस, आई एम ब्लेस। ओके, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हाइप कीजिए, जो आपको सही लगे। थैंक यू सो मच। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपने अभी तक एनर्जी एक्सचेंज कर ली होगी। थैंक यू सो मच। सो लास्ट में यूनिवर्स की डिवाइन की गाइडलाइन ज़रूर देंगे। तो आपके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के सब कार्ड्स मैं यहाँ पर निकालती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स, the hangman, 2 of pentacle, knight of swords, king of swords, the empress. Bottom of the deck, 2 of swords. Okay, fine. One second. ओके, यहाँ पर सब ज़ोडिएक साइन के लिए हैं, आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। बट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड पाइसेस। ओके, सो ये 3 ज़ोडिएक साइन स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, बट बाकी सबके लिए ये है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, राइट। सो यहाँ पर देखिए एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। इनका करंट सिचुएशन ये चल रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि करंट सिचुएशन में कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड बने। ओके, इस तरह से भी यहाँ पर है। आई थिंक सो यहाँ पर समथिंग कोई थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या ये पर्सन किसी और को भी इम्पोर्टेंट दे रहे हैं आपके साथ में, ऐसे भी हो रहा है इनका यहाँ पर है। दूसरी बात है कि ये मिलकर ना बातें करना चाहते हैं, इस तरह का भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह की एनर्जी है द लवर। मैंने कहा ना, यहाँ पर थोड़ा ये पर्सन को ऐसे लग रहा है करंट सिचुएशन में ये थोड़े चॉइसेस बना रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हो। ओके, मीन्स लाइफस्टाइल अलग है, सोचने का तरीका अलग है। ओके, इस वजह से ये पर्सन सोच रहे हैं। बट ये पर्सन थर्ड पार्टी, इसका मतलब ये नहीं कि हो सकता है कि कोई और हो, बट एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो आप दोनों के को थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर रही है। ओके, ऐसा तो इस तरह का यहाँ पर है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ये पर्सन को ऐसे फील हो रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है, इस तरह से भी यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, राइट। तो इसके वजह से ये पर्सन ना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन खुलकर नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, धीरे धीरे जो भी बातें हैं वो हो, खुलकर बात नहीं हो पा रही है। अपने आप को कहीं ना कहीं ये पर्सन ना
एक तो बिज़ी हो सकते हैं अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा बिज़ी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड, या फाइनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा करना, इम्प्रूव करना, करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, ये भी इसका इनका थर्ड पार्टी हो सकता है। ओके, तो इस वजह से भी यहाँ पर एनर्जी है, राइट। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए अगर सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ ज़रूर है, इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ज़रूर है। अगर देखा जाए तो ये पर्सन उस वे से सोचते हैं यहाँ पर। ओके, इनका ना 4 ऑफ सॉर्ड्स, बट इनको ना बात करना नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मीन्स कुछ भी नहीं, हाथ पैर कुछ भी इसको हिला नहीं रहे हैं, बस कंट्रोल करके पॉजिटिव सोच रहे हैं स्ट्रांगली, बट कर कुछ भी नहीं रहे हैं। और इनको ऐसे लग रहा है कि शायद ये कहीं मीन्स पॉसिबल तभी होगा जब प्रॉपर वे से यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। पॉसिबल तभी होगा जब पूरी अच्छी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो ये पर्सन ना स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इस तरह का यहाँ पर है। तो इनको ऐसे लग रहा है कि बार बार ना ये बार बार देखे जा रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है बार बार सोच रहे हैं, बार बार देखे जा रहे हैं कि ये सही है क्या, वो सही है क्या, ऐसा होना ज़रूरी है क्या, ऐसा। तो ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग या बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पर्सपेक्टिव रखकर उस तरह से ये सोच रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप के लिए है तो पॉजिटिव, बट थिंकिंग प्रोसेस कह सकते हैं, या इनका इस रिलेशनशिप के देखने के नज़रिया ये है कि शाइन कब करेगा। यानी ये ना ये इस तरह से सोच रहे हैं यहाँ पर लियो, अगर क्लियर करे तो क्या ये रिलेशनशिप शाइन करेगा फ्यूचर में, यानी हमारा ग्रोथ होगा, ये सब कुछ ठीक होगा, ये बहुत ज़्यादा इस तरह से सोच रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर फीलिंग्स अगर देखा जाए तो ये पर्सन धीरे धीरे आपके लिए फीलिंग्स रखते जा रहे हैं। ओके, इस तरह का यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन ना यहाँ पर मीन्स इनकी फीलिंग्स ना आपके लिए ना क्लियरिटी के साथ में कभी कभी ना कम ज़्यादा हो रही है। ओके, कम ज़्यादा हो रही है, इस तरह का यहाँ पर है। ओके, फिर भी ये पर्सन ये पर्सन का ध्यान आपके तरफ है, या ये पर्सन सोच ज़रूर रहे है इस रिलेशनशिप के बारे में, और ये चाहते हैं कि और क्लियरिटी होनी चाहिए। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ये ना बहुत सारा ये ना फीलिंग्स में भी बहुत कुछ बातें डाल रहे हैं। ओके, यानी बहुत सारा हर चीज़ को देख रहे हैं ये पर्सन, इस तरह का यहाँ पर है। मीन्स आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, आपका बात करने का तरीका, यानी ये यहाँ पर है ना, आई थिंक सो ये पर्सन ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, यानी ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को इंट्यूटिव समझते हैं, या इनकी पोजीशन हाई होंगी, इनका डेजिग्नेशन हाई होगा। तो ये पर्सन ना उस हाई लेवल के एनर्जी से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, या उस तरह के फीलिंग्स को देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह का यहाँ पर है। तो ये पर्सन ना बार बार फिर अपने गट फीलिंग्स पे आ जाते हैं कि इनको ट्रू लव कहाँ पे है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी मून है और यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है और इस कार्ड में भी मून है, और वो भी वैरी होता हुआ है ना, तो चेंज हो रहा है, राइट। तो ये पर्सन का वैसे ही कहीं ना कहीं कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं आपके लिए, और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी इनसिक्योर फील करते हैं, कभी कभी सिक्योर फील करते हैं, इस तरह से हैं। और यहाँ पर उनके खुद के फीलिंग्स को और ये पर्सन क्लियर करते जा रहे हैं, राइट, इस तरह का यहाँ पर है। ये पर्सन के थॉट आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए, थॉट इनके स्ट्रेंथ। ओके, ये अपनी व्हील पावर बढ़ा रहा है, ये अपनी स्ट्रॉन्ग, यानी एक तो अगर ये स्पिरिचुअल होंगे तो फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस करना चाहेंगे, डिवाइन टाइम का वेट करना चाहेंगे। इनका थॉट्स ये चल रहा है कि सही टाइम आ जाएगा तो सही बात उस टाइम में हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली थॉट ये कर रहे हैं कि ओपन कम्युनिकेशन हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो। ओके, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट के साथ हमें कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, यानी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख के कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। इनका ये बहुत ही एक अलग ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स अगर दे रहा है, कुछ गिफ्ट दे रहा है, तो ज़रूर
हमने आगे बढ़ना चाहिए, ओके, यानी हमने आजमाना चाहिए अपना लक, ओके, कि हाँ ये रिलेशनशिप बने। तो ये ना, ये पॉजिटिव ज़रूर है, बट ना एक डिटैच की एनर्जी थॉट्स में भी ये पर्सन ना बिल्कुल सोच रहे कि फीलिंग के साथ में ना जाए, पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, विल पावर के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में वो कम्युनिकेशन हो, देन हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह हमारा रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, देन हम यहाँ पर ज़रूर 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 हम आगे बढ़ेंगे, लाइक दैट, इस तरह से यहाँ पर है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन के डिज़ायर इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही हैप्पीनेस के दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी, मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप यहाँ पर फ्रेंड्स बने, रिकन्सिलेशन हो, रियूनियन हो, ओके, इस तरह का यहाँ पर है। 3 ऑफ कप्स, यानी ये पर्सन 9 ऑफ कप्स से यहाँ पर इनको लगता है कि जो भी, यानी अपने लाइफ में ये खुश है, इनको यहाँ पर ऐसा नहीं, बट ये अगर रिलेशनशिप मिल जाए ना तो ये और खुशियाँ आ जाएगी, बढ़कर खुशियाँ आ जाएगी फैमिली में। लीजिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते, यानी ये आपको खोना नहीं चाहते, इनको ऐसे लग रहा है डिवाइन दे रहा है ना, ओके, तो अपॉर्चुनिटी ली जाए, ओके, डिवाइन दे रहा है ना इतना खूबसूरत रिलेशनशिप, तो हाँ वो लिया जाए, ओके। बट ना ये पर्सन प्रैक्टिकली और ऑर्गेनाइज ज़्यादा है, प्रैक्टिकली, इसलिए ये फीलिंग्स ज़्यादा आपको शो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि प्रैक्टिकली और ऑर्गेनाइज या उस वे से अगर चलेंगे तो यहाँ पर रिलेशनशिप जब बिल्ड हो जाए या पता चले या फ्रेंडशिप हो जाए, देन हम आगे बढ़ेंगे। इनके इंटेंशन यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, इनको ये पता है ये लॉन्गिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट इंटेंशन इनका क्लियर है कि मुझे रियलिटी पता चले, ओके, मुझे आगे बढ़ने का एक रास्ता क्लियर पता चले। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर हम दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो मिसमैच ना हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे को हम हर्ट ना करें, हम क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं, तो ये इंटेंशन इनका उस वे से जा रहा है। 6 ऑफ कप्स, ओके, मैंने कहा ना ये पर्सन का इंटेंशन यहाँ पर क्लियर जा रहा है कि ये चाह रहा है कि इंटेंशन ये है कि एक दूसरे को बॉदर ना करे, एक दूसरे को कंट्रोल ना करे, एक दूसरे के लिए प्यार से एज अ सोलमेट कहकर हम रहें, और बहुत अच्छा हम दोनों का बॉन्ड हो इन द फ्यूचर जो भी है। तो इंटेंशन इनका बहुत क्लियर है, ओके, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के चॉइस को समझे, एक दूसरे के मीन्स एक दूसरे के अंडर मीन्स प्रॉपर वे से अंडरस्टैंड करें। अगर एक दर्द में है तो एक उसको संभाले, दूसरा दर्द में है तो दूसरा उसको संभाले, लाइक दैट, इतना मीन्स वो बॉन्ड हो, बहुत अच्छा बॉन्ड हो, स्पेस हो, एक दूसरे के लिए स्पेस हो, इस तरह से। ये पर्सन पॉजिटिव, इंटेंशन इस पर्सन के पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है, ये पर्सन क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज हो रहा है, कंप्लीटली कंफ्यूज हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ की सिचुएशन में जा रहे हैं, उसके वजह से ये पर्सन ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना ये पर्सन ना आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो इनको जो क्लियर करना है, ओके, डाउट्स क्लियर करने हैं, थोड़े कुछ माइंड में होगा आपके पर्सनालिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी, मटेरियलिस्टिक लाइफ, ये सब जो इनके थॉट्स है ना, कम ज़्यादा ये जो भी हो रहा है ना, ये है ना, यहाँ पर एनर्जी है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, राइट। सो यस, ये पर्सन बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स सेलिब्रेशन, खुद का ही सेलिब्रेशन ये पर्सन खुद ही रोक रहे हैं, जबकि ये रिकन्सिलेशन यूनियन के लिए आगे बढ़ सकता है, बट यहाँ पर इनकी खुद की ही ब्लॉकेजेस है कि ये ऑन ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इस तरह से कि इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम रॉन्ग मीन्स पॉजिटिव तो चल रहा है, बट रॉन्ग डिसीजन या चीट या मैनिपुलेट या कुछ ऐसा हो जाए जो शायद उनके लाइफ में कहीं हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, तो वो उस तरह से बार बार वही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। और इसके लिए ना, अगर ये आपसे मिलते भी होंगे या कुछ भी, तो फ्रेंड सर्कल के साथ में या ग्रुप के साथ में, अकेला अवॉइड करते हैं आपसे मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है।
ओके, तो ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी पहले भी कार्ड वही आ रहा है। ये किसी को साथ में लेकर मिलते होंगे, ओके, या किसी का सुनते होंगे, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, तो ये ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट दिख रहे हैं। कन्फेंशन ये करना चाहते, कन्फेंस करना चाहते ये इसके लिए कि ये पर्सन ना फास्ट फॉरवर्ड नहीं चल रहे हैं, यानी स्पीड नहीं बढ़ा रहे इस रिलेशनशिप का। ओके, ये उनको ही भी शायद कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा। ओके, इस तरह का यहाँ पर है, मैंने कहा ना 4 ऑफ 1 सेकेंड। ये पर्सन ना स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं इस रिलेशनशिप को जल्दी से रियूनियन के तरफ आने के लिए। वो अपने तरफ से वो फोर्स नहीं लगा रहा है, या वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या वो बात नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सोचनी पड़ेगी, ओके, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ के लिए कन्फेंस कर रहे हैं आपसे कि यहाँ पर उनको ऐसे लग रहा था कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बट कुछ खुद भी करना पड़ता है, कुछ खुद वर्क करना पड़ता है। शायद ये कहीं भूल गए थे कि खुद भी कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ओके, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, ये शायद कहीं भूल गए थे। तो ये पर्सन उसलिए कन्फेंस कर रहे हैं कि शायद इनके वजह से इस रिलेशनशिप को, मैरिज को, रियूनियन को, रिकन्सिलेशन के लिए बहुत डिले हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर है। एक्शन के लिए देखा जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये अभी अगर एक्शन देखा तो सडनली एक्शन की तो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही कि बहुत ही जल्दी एक्शन। 4 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, जो बात नहीं मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पर ये पर्सन ऑन ऑफ यानी बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कर रहा है, या इनके ना यहाँ पर डेली थॉट्स बदल रहे हैं, या फीलिंग्स अप डाउन्स हो रही है। ओके, तो इसके वजह से ये पर्सन ना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इसके वजह से। ओके, सो जो इनको डिवाइन गिफ्ट देना चाहते हैं, इनका वो ध्यान ही नहीं है। ओके, इनका फिर से यहाँ पर 3 कप्स दिखाई दे रहे हैं, 1 कप्स इधर है। तो आप है ना, आपके तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। ओके, तो वही तो यहाँ पर कन्फेंस इनका एनर्जी वही आ रहा है कि ये ना उस तरह से स्पीड ही बढ़ा नहीं रहे हैं, उस तरह से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो ये पर्सन उस मीन्स वो ध्यान कहीं और दे रहे हैं। ध्यान अब फ्रेंड सर्कल में हो, मैंने पहले भी बोला था, ये बिजी है, काम से रिलेटेड है, इनका ना ध्यान कहीं और है, ध्यान कहीं और है। ऐसा मैं कह नहीं सकती कि कोई अदर रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी है, ये नहीं है, बट इनका ना ध्यान नहीं दे रहा है। ये ना उस तरह का स्टैंड के तरफ नहीं आ रहे हैं जो इनको यहाँ पर लेना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर 4 आप 4 क्लेम इट कर सकते हो। ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो मीन्स ये खुद के ये एक स्टैंड इनका यहाँ पर एनर्जी ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना, ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, तो एक्शन हम लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, इस तरह का यहाँ पर है। ओके, तो ये अपनी इनर लाइट को ना फॉलो कर रहे हैं। इनको जो जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा है, तो वो स्लोली इस रिलेशनशिप की तरफ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड यही है कि ये पर्सन एक्चुअली नियरेस्ट फ्यूचर में अगर देखा जाए तो ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है कि ये इन द फ्यूचर इस रिलेशनशिप की तरफ ग्रोथ ज़रूर करना चाहेंगे। ओके, ग्रोथ ज़रूर करना चाहेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कुछ दूरी या सेपरेशन करने का, या कोई नर्वसनेस है, ओके, कोई डार्क साइड है लाइफ का दोनों का, तो वो पहले ख़त्म हो जाए। ओके, वो पहले ख़त्म हो जाए तो ये फिर करेंगे। तो ये यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है कि इनको ना जो ये सेम पैटर्न में चल रहे हैं ना, ये सेम पैटर्न से पहले तो इनको ब्रेक लेना पड़ेगा। ओके, पहले तो बाहर निकलना पड़ेगा, पहले तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ओके, जो भी इनका ट्रेडिशनल चल रहा है, फैमिली का चल रहा है, क्या कह सकते हैं, सोसाइटी है, रिलीजन है, वॉट पहले तो इनको एक खुद के लिए पहले स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये पहले वो ब्रेक कर दें,
वो ब्रेक कर दे। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, टॉक्सिक पीपल क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ओके। पहले इसमें से इनको पहले बाहर निकलना पड़ेगा खुद को, ओके। देन फिर यहाँ पर वो सोचेंगे और फिर एक्शन लेंगे इस तरह से। बट रिलेशनशिप के लिए वो ये कहता है, उनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है नियरेस्ट फ्यूचर में कि ये सोचेंगे ज़रूर कि बहुत ज़्यादा हो गया और थिंकिंग, दूसरों के लिए बहुत और थिंकिंग हो गया, जस्ट डू इट, बस कर दो, जाने दो, ओके। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो पॉजिटिव यहाँ पर है, राइट, इस तरह की एनर्जी है। सो गाइज यहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हैं, ये पर्सन हील कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखते हैं गाइडलाइन क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके। सो यहाँ पर अपोजिट, यहाँ पर डिफरेंस है, आप दोनों के पैशन में डिफरेंस बहुत है, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अगर ये डिफरेंस है तो ये डिफरेंस आपको कम करना है, ओके, करना पड़ेगा आपको। ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप होना चाहिए, ओके। सो गेटिंग क्लैरिटी, राइट। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप दोनों रियली वो स्ट्रगल कर रहे हो कि एक डिफरेंस है। जो यहाँ पर लवर का जो कार्ड आया था ना, मैंने बोला, तो आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा जेन्युइनली, सीरियसली, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए, ओके। सो दोनों का पैशन अलग हो सकता है, दोनों के थॉट्स अलग हो सकते हैं, दोनों की सिचुएशन अलग हो सकती है। वो बात को समझते हुए अगर चांस मिले आप लोगों को कम्युनिकेशन करने का, तो वो चीज़ आपको रखना है कि अपोजिट अट्रैक्शन, ओके। तो दोनों अपोजिट ज़रूर हो, बट या आप दोनों का अगर प्रॉपर वे से आप बैठोगे, समझोगे, तो यस, ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा, ओके। आपको कहा जा रहा है कि एक दूसरे की बातें ना जेन्युइनली जो भी हो, अगर चांस मिले तो ना छुपाए, एक्सेप्ट करें, ट्रूथ एक्सेप्ट करें, ओके। अगर ये पर्सन ने आपको कुछ कहा तो आप वो ट्रूथ एक्सेप्ट करें, कि आपके ड्रॉबैक्स कुछ बता रहे तो एक्सेप्ट करें, आप उनको बता रहे तो वो भी एक्सेप्ट करें, ऐसी बातें वो होनी चाहिए, राइट। तो क्लियरिटी धीरे धीरे मिलेगी इस तरह से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, अगर आप यहाँ पर मेल हो या कोई फादर फिगर है, ओके, अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहे हैं, इस तरह से है, तो या आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रिलेशनशिप अगर आप लेते हो आगे, तो यस, ये आपको प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगा इस रिलेशनशिप में, इस तरह से भी है। बाद में अगर यहाँ पर कोई चाहता है कि मैं फादर बनूँ अपने लाइफ में, ओके, हो सकता है, ब्यूटीफुल थॉट्स है, तो यहाँ पर यस, आप यहाँ पर ग्रेट डैड बनोगे, ज़रूर बनोगे। अगर मेल कोई होगा तो आप ज़रूर बहुत अच्छे डैड बनोगे, बहुत अच्छा अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालोगे। लविंग केयरिंग एनर्जी है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीरियसली, क्योंकि यहाँ पर डार्क साइड दिखाई दे रही है ना, दोनों का एक डार्क फेस दिखाई दे रहा है, एक दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेस ना थोड़ा सा लाइट करो, थोड़ा सा हल्का, पॉजिटिव, हल्के में मीन्स हल्के में, दैट मीन्स द लाइट वेट लाइट करो, स्ट्रेस कम करो, राइट, स्ट्रेस कम करो इस तरह से। सो यहाँ पर देखते हैं डिवाइन और क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं यूनिवर्स आपके लिए, ओके। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, एंड यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड आया। 1 सेकेंड। सो आप क्लेमिट 3 भी कर सकते हो, यहाँ पर 3 का कार्ड है, यहाँ पर 2 + 1 3 होता है, 3 पहले भी 3 पेंटिकल्स, ओके। सो आप 333 क्लेमिट कर सकते हो। 1 सेकेंड, ओके गाइस। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है इस कार्ड के, ये यहाँ पर कार्ड ना एक पीछे घर है और एक ब्यूटीफुल लेडी है, दैट्स इट। तो ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप ना एक लग्जरी लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ओके, उस तरह से आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हो। अगर आप फीमेल हो, ओके,
तो यस, आप उस तरह से पॉजिटिव एनर्जी या अपने आप को उस तरह से चार्म कीजिए, अपने आप के गेस्चर पोस्चर या अपने आप को उस तरह से बिल्डअप कीजिए, राइट। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये आपका यहाँ पर अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो ये अबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी की तरफ का एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मेल भी हो तो ये अगर आपके पार्टनर है तो ये फीमेल होंगे तो ये बेस्ट है। ओके, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस लेकर आएंगे, तो इस तरह से भी यहाँ पर है। ओके, तो आप अंडरस्टैंड करो कि ये रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जा रहा है, बेस्ट फ्रेंड की तरफ जा रहा है। एक बेस्ट फ्रेंड बनो, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनो। ओके, या हो सकता है यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके ले लियो कोई फीमेल फ्रेंड या फीमेल आपकी सिस्टर हो, आपकी मदर हो, ओके, या दादी नानी हो, कोई फीमेल फिगर आपको सपोर्ट कर सकती है इस रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के तरफ जाने के लिए आपको सपोर्ट कर सकती है, ये भी एक है। तो उस वे से भी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पर आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो आपको यहाँ पर कौन स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है ये भी आप सोच सकते हो। बट आप जितना खुलकर अपने आप को चार्म एनर्जी में लेकर आओगे, जितना अपने आप को खुश हैप्पीनेस एनर्जी में लेकर आओगे, अपने आप को बहुत अच्छा यानी ड्रेसिंग सेंस या ऑल दिस अपनी पर्सनालिटी को कितना उभारोगे, ये ये रिलेशनशिप। और दूसरी बात है आप अंदर से भी कितना खूबसूरत बनोगे। ओके, बाहर से नहीं बट अंदर से भी इस रिलेशनशिप के लिए कितना अपने आप को ट्रू लव के तरफ लेकर जाओगे, तो ये रिलेशनशिप उतना बॉन्ड। तो मैरिज यहाँ पर यूनिवर्स तो बता रहा है कि यस, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, आप दोनों बहुत अच्छे सोलमेट हो और आप आगे ग्रोथ ज़रूर करोगे। ये मैरिज तक रिलेशनशिप और आगे बढ़ सकता है इस तरह से। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस ऑलवेज। नमस्ते एंड जय हिंद।